नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी बहुत शानदार है और कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा चेंजेस करना पड़ा है। आपको याद हो तो पूरी डिटेल से खैर मैं बात करूंगा। सबसे बड़ा सवाल आएगा कि इसमें अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या, सरकारी नौकरी है कि नहीं है, रिजर्वेशन किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी। भर्ती से जुड़े हुए 8 से 10 बड़े आपके सवाल होते हैं। सारे सवालों का जवाब वीडियो के अंदर है। मेरा निवेदन आपसे इतना है कि प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिए और बदले में प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाएं। आप बिना लाइक किए चले जाते हैं, हमें अप्रिसिएशन ज़रूर करें यार, बहुत मेहनत लगती है। न्यूज़ आपको मिल भी गई होगी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वैकेंसी है, शॉर्ट में HCL बोलते हैं, और राजस्थान के खेतड़ी साइट की ये वैकेंसी है। खेतड़ी खनन है एक तरह से, राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में है ये। और अभी झुंझुनू पिलानी आपका जो CSIR वाला है वो भी ट्रेड टेस्ट होना है। तो ये वैकेंसी पहले आई थी और इसमें 20-20 साल का अनुभव मांगा था इन्होंने, 20 साल का और 10 साल का। अब स्टेप डाउन हो गए हैं और आप ही के लिए वैकेंसी निकाली है। आइए एक नज़र डालते हैं। 18 जनवरी का नोटिफिकेशन है जो दोबारा आया है और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसकी। अच्छा पहले तो देखो, ध्यान से सुनिएगा, नाम में हिंदुस्तान है भाई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, ये भारत सरकार के अधीन है, इसलिए केंद्र सरकार का उपक्रम या PSU है। तो आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं, आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको केंद्र सरकार के किसी PSU में मिलते हैं। ये देखो, ये रहा भारत सरकार का उपक्रम, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये मत सोचना कि केवल राजस्थान की है, लेकिन अगर राजस्थान से हो तो अपॉर्चुनिटी बड़ी शानदार है और सीटें भी ठीक ठाक है ना। ऐसे नहीं कि कोई 5-7 पोस्ट आई होगी क्या। आ जाओ नज़र डालते हैं, प्रॉपर डिटेल से बात कर रहा हूँ। रेगुलर वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली नहीं है, मौका छोड़ना नहीं है। और पोस्टिंग कहाँ होनी है भाई, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान स्टेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक, आ जाओ, ये है सीटों का क्राइटेरिया आपके सामने। एक बार पूरी डिटेल से और बता देता हूँ। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की है, टोटल 24 सीटें यहाँ पर, जिसमें 12 सीटें अनरिजर्व के लिए, 3 SC 2 ST के लिए, 5 OBC और 2 EWS के लिए है। माय डियर, इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन A और इलेक्ट्रीशियन B। दोनों की 36-36 है, दोनों की एज सेम है, दोनों का पे स्केल में 200-250 रुपये का फ़र्क है। और पे स्केल बड़ा शानदार है यार, मैं इस पे स्केल से बड़ा मतलब एक तरह से प्रभावित हुआ हूँ कि आपको लगते ये पे स्केल मिले। पूरी डिटेल से बात करूँगा। आइए, इलेक्ट्रीशियन A की अनरिजर्व में 17, 5 SC के लिए, 4 ST के लिए, 7 OBC की और 3 EWS की है। यहाँ पर 16, 6, 4, 7 और 3 ये है इलेक्ट्रीशियन B की। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और उसके बाद में वेल्डर B D है शायद, ये वेल्डर B इसका 7, यानी टोटल 103 पदों पर आपके लिए वैकेंसी है भैया। ये मौका चूकना नहीं है, अब चूके तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आइए क्वालिफ़िकेशन पर बात करते हैं। क्या डिटेल मांगी गई है आपसे, बहुत छोटी सी क्वालिफ़िकेशन देखो। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए पे स्केल रखेंगे T10, लेवल 10 नहीं है, लेवल से थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। 28,740 रुपये पहला बेसिक होगा, 3% का इस पर AGI लगता रहेगा, वो कोई बात नहीं, अभी बात। पहला बेसिक आपका ये होगा 28,000 और प्लस इस पर ऑल अदर अलाउंसेज जितने भी है वो सारे मिलेंगे। क्या चाहिए माय डियर, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। और डिप्लोमा एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए भाई, माइनिंग इंस्टॉलेशन का होना चाहिए एज सुपरवाइज़र, यानी डिप्लोमा करने के बाद 1 साल माइनिंग सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। राजस्थान में कैसे बनता है सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो सेकंड चैनल पर देने वाला हूँ, जो सिलेक्शन सफ़र के नाम से बनाया आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस पे आपके पास दूसरा ऑप्शन और है, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो
इस बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में ITI हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वही सेम माइनिंग इंस्टॉलेशन में सुपरवाइज़र का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 10th पास है और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं बाकी दोनों पोस्ट के लिए। कितनी अपॉर्चुनिटी है, एक से ज़्यादा भर सकते हैं क्या, ये सवाल आएगा। नहीं भर सकते, फॉर्म एक ही भरना है, एक पोस्ट। पहले ही टारगेट तय करो और उसी टारगेट पे फोकस करो, अब की बार कईयों का भला हो जाएगा। सेकंड पोस्ट पर आते हैं। इलेक्ट्रीशियन ए लेवल 8 में रखेंगे, 28,430 रुपये बेसिक है। इलेक्ट्रीशियन बी लेवल 7 है, 28,280 रुपये बेसिक है। कितने रुपए का फ़र्क आया, लगभग 150 रुपये का फ़र्क है। और यहाँ भी देखो 200 रुपये का फ़र्क है, यानी तीनों पोस्ट के लिए लगभग पे स्केल जो है ना वो सेम है। ठीक है, तो इन दोनों की क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ। इलेक्ट्रीशियन में ITI और 4 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप भर सकेंगे। और वो जो एक्सपीरियंस है वो किसका होना चाहिए, वायरमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, तो ये विद्युत निदेशालय जयपुर से बनता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है। मैं बताऊंगा कैसे बनता है, ITI की क्वालिफ़िकेशन बेस पे बनता है। इसके लिए कोई वो नहीं चाहिए कि कहीं काम किया हुआ हो तो ही बनेगा क्या। हाँ, एक्सपीरियंस जो है ना वो 2 सर्टिफिकेट है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, गलतियाँ कर दोगे कहीं। ITI का सर्टिफिकेट है वो तो अलग है, एक ITI का सर्टिफिकेट है, ऐसे तो 10th का भी है। एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, दूसरा सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट है। दोनों बनने चाहिए आपके पास, दोनों होने चाहिए। तो ये तो बनता है क्वालिफिकेशन बेस पे। जैसे आप ITI पास हो तो वो मार्कशीट देख करके सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये तो भाई तब बनेगा ना जब काम किया हो, तो जहाँ काम किया है वहाँ से बनवाइएगा। सेकंड, इलेक्ट्रीशियन बी, सेम पे स्केल 28,280 रुपये है। सेम ITI इलेक्ट्रीशियन और 3 साल का एक्सपीरियंस और वायरमैन का सर्टिफिकेट। तो अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस है ना, ये नहीं कहा कि कहाँ का होना चाहिए। अगर माइनिंग का है तो बहुत बढ़िया, तो भाई बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो खेतड़ी के आसपास के हैं, तो सीधी सी बात है वो काम करते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट के आसपास गाँव के लड़के होते हैं तो वो थर्मल प्लांट में काम करते हैं। तो अगर आपने खेतड़ी प्लांट में ही काम किया हुआ है तो वहाँ से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइए। और वायरमैन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ITI की क्वालिफिकेशन बेस पे। समझ गए ना, दोनों चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट है, तो इसमें अप्रेंटिसशिप और वो रिलेवेंट फील्ड में 1 साल का, ये छोड़ दीजिए, हो गया। हायर क्वालिफिकेशन को ये कह रहा है कि अगर है तो हम उनको भी अलाउ कर देंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है हमें उस एंगल से सोचने की। आते हैं क्रूशियल डेट पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगी सुबह 11 बजे से। 25 फरवरी 2025 लास्ट डेट रहेगी। मौका है, समय निकालें इसी बीच और फॉर्म अप्लाई करें। लास्ट डेट का क्यों इंतज़ार करें, जैसे ही हो जाए ओपन तो कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन उसी समय। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ एज क्राइटेरिया, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसमें डिटेल आएगी तो मैं बता देता हूँ, नहीं वैसे ही बता देता हूँ। चलो यहीं आ जाते हैं। देखो, एज की गणना करेंगे 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। और ये रहा, जितनी सारी पोस्टें हैं सब के लिए अपर एज 40 साल है। इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब ये बन गया है 18 से 40 साल की एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब भाई रिजर्वेशन तो देना ही पड़ेगा। एज पर रिजर्वेशन OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इट मीन्स OBC में 43 और SC ST में 45 ईयर तक आप भर सकते हैं। समझ गए। पहले इन्होंने क्या कि 65 मतलब 60 साल उम्र का लिया, निकाला था, 20-20 साल का एक्सपीरियंस। तो ये चाह रहे थे कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही हम वापस लगा ले जो यहाँ से रिटायर हुए। लेकिन फिर हो सकता है कि नई भर्ती में नियमों की अड़चन कोई आई होगी तो दोबारा नोटिफिकेशन आया है। इसलिए मैं पहले वीडियो बना नहीं था, मैं सोच रहा था कि वो पुरानी वाली आई होगी,
लेकिन नहीं, जब मैंने बाद में पढ़ा तो नया इसमें था। और क्या डिटेल चाहिएगी आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिलेगा क्या क्या, देखो ये इन्होंने लिख दिया है। आपको जो बेसिक है ना उसके साथ साथ में आईडीए मिलता है एक, जैसे अपना मेट्रो ट्रेन और ये होते हैं ना, सब इनमें आईडीए होता है। इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस होता है, ठीक है ना, महंगाई भत्ता जैसे होता है उनका अलग होता है। पर्क्स एंड अलाउंस 23% ये भी मिलता है, बेसिक पे का अलग से होता है। एक्स ग्रेसिया भी है, देखो वार्षिक है ना, एनुअल एक्स ग्रेसिया भी मिलता है, छुट्टियाँ मिलेगी, जो अर्न लीव होगी ईएल बोलते हैं उनका भी इनकेसमेंट आप करवा सकेंगे, सीपीएफ आपको मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगी और एनपीएस भी मिलेगा। कुल मिलाकर के नौकरी मिलेगी भाई। और उसके बाद तो देखो जो है वो है ही है, नौकरी के बाद तो पैसे ही पैसे है। एक सरकारी कर्मचारी को कितनी और कैसे सैलरी मिलती है उस पर मैं कभी एक अलग से वीडियो आपको दूंगा। देखो एप्लीकेशन फ़ीस, अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 500 रुपये की फ़ीस पे करनी है और ये नॉन रिफंडेबल होगी, वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, यानी ऑल अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको फ़ीस से मुक्त रखा गया है, लाइक SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स, ठीक है, और वो सब इसमें इंक्लूड है, तो उस पर आपको जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं माय डियर। सिलेक्शन प्रोसेस के 2 है स्टेज। स्टेज 1 में होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, और सेकंड है आपका ट्रेड टेस्ट। इसमें राइटिंग एबिलिटी भी देखी जा सकती है, मतलब डायग्राम वगैरह बनवाना और वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सबके लिए कॉमन है, किसी भी पोस्ट के लिए अगर बात करूं तो मैं। पेपर कैसे होगा इसमें देखो, तो 100 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है ना, और उस 100 नंबर वाले पेपर में मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। और ट्रेड टेस्ट तो आपको पता है केवल पास करना होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा ओनली, और कुछ भी नहीं है। पेपर में क्या आएगा वो देखो भाई, ये रहा डिटेल आपके सामने। वीडियो को लाइक तो अभी तक कर ही दिया होगा, प्लीज़ यार वीडियो लाइक करके जाना, बहुत मेहनत लगती है, और हो सके तो धन्यवाद भी कमेंट में करके जाया करूँ। देखो आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे 80 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के होंगे 20 क्वेश्चन। अब इसमें जनरल नॉलेज में इन्होंने नहीं लिखा कि किसका होगा, तो ये आप राजस्थान का और भारत का सारा ही पढ़ेंगे पूरा, ओवरऑल कुछ भी हो सकता है, लेकिन डोमिनेटिंग पार्ट देखो ना यार, टेक्निकल है, 80 क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन बेस पर आएगा। सेकंड में आपको जो है वो केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाने हैं, जैसे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में हो तो 40 नंबर लाने हैं, ओबीसी में हो तो 38 नंबर, और SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 35 नंबर आपको लेकर आने होंगे, ठीक है जी। और कैसे कितने बुलाएंगे वो भी देख लो डिटेल। सीटों का 3 गुना बुलाएंगे भाई, क्लियरली लिखा हुआ है, 1:3 का रेशियो होगा। और सेकंड जो लेवल का एग्ज़ाम होगा वो पासिंग मार्क्स है, इस पर चर्चा अपनी हो चुकी है। और क्या रह गया, कोई डिटेल और है क्या? मेरिट लिस्ट कैसी बनेगी, तो मेरिट लिस्ट सेकंड वाली जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस की जो बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट बेस पर बनेगी, तो वो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए दबा करके टेक्निकल के 80 क्वेश्चन पर आपकी वैसे ही कमांड होगी, ज़रूर बताइएगा। खैर इलेक्ट्रीशियन वाले हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता है और उनकी तो कमांड अच्छे से होगी, आई होप। अप्लाई कैसे करेंगे, www.hindustancopper.com पर जाना है और फिर कैरियर पर क्लिक करना है, आपको वहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और कोई जानकारी रह गई हो तो बताओ, ठीक है जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोडेड करने हैं ऑनलाइन, उसकी भी देखो इन्होंने डिटेल दी है। खैर बाकी और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे। PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके इस एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, खूब शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। बहुत धन्यवाद।